साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं, वह है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। यह जितना संवेदनशील विषय है उतना ही आवश्यक भी। और इसके बारे हम बात कर रहे हैं सदन सदन की समितियों व सदस्यों के मान सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए तथा सकारात्मक सोच के साथ। यह क्या है, क्यों आवश्यक हैं, क्या सजा दी जा सकती है, इनकी हिस्ट्री आदि क्या हैं, यह सब जानें। इससे पहले आपसे विनती है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। पहले हम जानते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। वेरियस चार्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1919 एंड 1935, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूज, विभिन्न कानून जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का सेक्शन 135 ए, हाउस ऑफ कॉमन्स की मेज बुक्स एटसेट्रा इसके सोर्सेज हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस स्कैटर्ड हैं, इनको हम आगे बताएंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पावर्स एंड इम्यूनिटीज होते क्या हैं, यह इस तरह जानते हैं। पावर, power means the ability to do something or to act in a particular way which can be exercised by a person or an authority। अर्थात the power of the house to punish for its own breach of privilege and contempt is the keystone of parliamentary privileges। तथा लेजिस्लेचर के प्रत्येक हाउस का अपनी प्रोसीडिंग्स पर कंप्लीट कंट्रोल होना। जबकि प्रिविलेजेस, प्रिविलेज एक ऐसा स्पेशल राइट, एडवांटेज, फेवर या इम्यूनिटी है जो कुछ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स या क्लास को प्राप्त होते हैं, परंतु दूसरे अन्य को यह उपलब्ध नहीं है। तथा इम्यूनिटी अर्थात छूट, इससे अधिकार मिलता है कि कोई सदस्य सदन में कुछ भी कहने का हकदार है, उसके अगेंस्ट कार्यवाही नहीं होगी। ये सब इसलिए आवश्यक हैं कि जिससे कि लेजिस्लेचर्स अपनी फ्रीडम, ऑथोरिटी एंड डिग्निटी बनाए रख सकें तथा सदन की समितियों व सदस्य संविधान अधिनियम व पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस द्वारा दिए गए फंक्शंस को सही तरीके से कर सकें। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस और ऑफ द कमिटीज के लिए ऑफेंडर को पनिश कर सकें तथा अपने ऑर्डर को एनफोर्स लागू कर सकें। ये इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सभा विधायिका के मत और प्राधिकार में प्रशासन की शुद्धता को स्थिर रखने की अधिक शक्ति है, जिससे कि किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए 3 जून 1949 को डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि इस संबंध में मुझे कुछ भी संदेह नहीं है और मुझे विश्वास है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को भी कोई संदेह नहीं है कि संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जबकि संसद की मानहानि और निराधार आलोचना हो सकती है, जिसके फलस्वरूप इस देश में पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस का बहुत अवमान, निरादर होगा और लोग उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे। यद्यपि उनका हित साधन करने वाली इस पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन का उन्हें आदर करना चाहिए। ये शब्द थे डॉक्टर अंबेडकर के। यह वक्तव्य इस बात को भी स्पष्ट करता है कि नंबर 1, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं तथा नंबर 2, इनके कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए। यह प्रिविलेजेस 3 काइंड्स के होते हैं। एक, सभी उन क्वेश्चंस मैटर पर जो विद इन दी वॉल्स ऑफ द हाउस में उठते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन पर हाउस की एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन होती है। नंबर 2,
कुछ पर्सनल प्रिविलेजेस जो विधायिका के सदस्यों के साथ जुड़े होते हैं, तथा तीसरे, सदन द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस की पनिशमेंट के डिसीजन को एग्जीक्यूट करना व दूसरे एंसिलरीज मैटर्स जैसे कि प्रेस द्वारा क्लेम किए जाते हैं पब्लिश करने के लिए फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स के बारे में। प्रिविलेज की 3 कैटेगरीज भी होती हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट, नंबर 2 प्रोप्राइटी, नंबर 3 कर्टसी। एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस में आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस, कि कोई भी मेंबर वहां कुछ भी यानी कि एनीथिंग एवरीथिंग कहने का हकदार है और वह एनी वोट गिवन का हकदार है। प्रिविलेज ऑफ प्रोप्राइटीज में आते हैं जैसे कि लीकेज ऑफ द बजट या स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर्स, जब सेशन चल रहा हुआ होता है तो हाउस से बाहर स्टेटमेंट देना, ये प्रिविलेज ऑफ प्रोप्राइटी में आते हैं। थर्ड, प्रिविलेजेस ऑफ कर्टसी, ये अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में होते हैं जिनका संबंध सदस्यों से समय समय पर पड़ता रहता है और वो उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, तो उनको कर्टसी दिखानी होती है, जिसके बारे में सरकारें भी अपने ऑफिशियल्स को हिदायतें जारी करती रहती हैं कि उन्हें सदस्यों के साथ मान और सम्मान इज्जत के साथ पेश आना है और उनको अटेंड करना है। प्रिविलेजेस जो ड्रॉन किए गए हैं, जिनको लिस्टेड किया गया है, वह इस प्रकार हैं। प्रिविलेजेस के ब्रीच ये 3 प्रकार के होते हैं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कोई भी ऐसा एक्ट ऑफ अटैक ऑन और इन डिसरिगार्ड ऑफ एनी प्रिविलेजेस, राइट्स और इम्यूनिटी ऑफ आइदर ऑफ द हाउस और इट्स कमेटीज कलेक्टिवली और इट्स मेंबर्स इंडिविजुअली, जो किसी इंडिविजुअल या अथॉरिटी द्वारा किया गया हो, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना गया है। यह ऑफेंस है और हाउस द्वारा पनिशेबल है। ब्रीच ऑफ प्रोप्राइटी, गिविंग ऑफ प्रीमेच्योर पब्लिसिटी to matters connected with the business of the house, incorrect statements made by the ministers, leakage of budget proposals, etc. Breach of courtesy में आते हैं misbehavior with the member by any public official, not giving proper attention to the member and undignified attitude towards the member. ये एक्ट्स ब्रीच ऑफ प्रोप्राइटी एंड ब्रीच ऑफ कर्टसी एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस नहीं माने जाते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस और ऑफ द कमिटीज, ब्रॉडली कंटेम्प्ट के दायरे में जो आते हैं वह हैं एनी अटैक ऑन द सुप्रीमेसी, ऑथोरिटी और डिग्निटी ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड इट्स कमिटीज। कंटेम्प्ट इस प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं माने गए हैं, जैसे कि जहां तक प्रिविलेजेस का लेजिस्लेचर्स को अवेलेबल होने का प्रश्न है, अर्थात प्रिविलेज का फायदा कब उठा सकते हैं, तो ये तभी अवेलेबल होते हैं जब कोई ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज पर हों, अर्थात जब वह हाउस अटेंड कर रहे हों, जब वह हाउस से जा रहे हों या हाउस को आ रहे हों, जब वह हाउस की कमेटी व कॉन्फ्रेंसिस को अटेंड करने आ रहे हों या जा रहे हों या अटेंड कर रहे हों। यह प्रिविलेजेस सदन के शहर व उसके बाहर भी अवेलेबल होते हैं। जहां तक इनके प्रोसीजर का प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब की कंसेंट से हाउस में रेज किया जा सकता है। ऐसा प्रश्न रिसेंट अकरेंस का होना चाहिए। ऐसे प्रश्न में हाउस की इंटरवेंशन होना आवश्यक हो, तभी कोई सदस्य ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्न उठाने में
1-2 दिन की देरी भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है, अर्थात प्रश्न शीघ्र अति शीघ्र उठाने चाहिए। कभी कभी बिना नोटिस के भी ऐसे मैटर्स हाउस में रेज किए जा सकते हैं। इन मैटर्स में या तो हाउस संज्ञान ले सकता है या वह प्रिविलेजेस कमेटी को इंक्वायरी व रिपोर्ट के लिए कह सकता है। ये कमेटीज की रिपोर्ट के बेस पर या तो मैटर क्लोज कर दिए जाते हैं या ये 4 पनिशमेंट दी जा सकती हैं, जिनमें नंबर 1 एडमोनिशन, नंबर 2 रेप्रिमांड, नंबर 3 इम्प्रिजनमेंट फॉर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सेशन, नंबर 4 सस्पेंशन और एक्सपल्सन ऑफ मेंबर। सस्पेंशन ऑफ मेंबर भी ड्यूरिंग द सेशन पीरियड के लिए हो सकता है। पहली 3 पनिशमेंट जनरल पब्लिक के लिए होती हैं, जबकि चारों पनिशमेंट्स हाउस के मेंबर के लिए होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशव सिंह वर्सेस यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में 1964 में रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एडॉप्ट करने की सलाह दी है। सदन व समिति को फुल पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज हैं और हाउस डिसाइड करेगा कि क्या प्रिविलेज हैं क्या नहीं। परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एम शर्मा केस में 1959 में कहा है कि इट वाज द पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स टू डिसाइड व्हाट वाज ए ब्रीच और नॉट। द कोर्ट्स कुड गो to the extent to find whether a particular privilege existed। इसलिए ये मैटर्स कोर्ट्स में चैलेंज हो सकते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कोडिफाइड ही नहीं हैं, ये स्कैटर्ड हैं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एटसेट्रा पर डिपेंड करते हैं और जो प्रिविलेजेस ड्रॉन किए गए हैं वह पहले बता दिए गए हैं। इसीलिए पंडित ठाकुरदास भार्गवा जी ने 1949 में संविधान सभा में कुछ इस प्रकार कहा था कि मैं जानता हूं कि इस सदन के सदस्य और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के सदस्य कुछ मामलों में अधिकारों, राइट्स को होल्डिंग आर्म्स विदाउट लाइसेंसेस की तरह एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लिस्ट व पार्लियामेंट को यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिविलेजेस के बारे में लॉ बनाने का अधिकार है और इस बारे हमारी पार्लियामेंट सक्रिय भी है। यदि कोई क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज अनडिसाइडेड रह जाता है और हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो ऐसे मैटर्स लैप्स हो जाते हैं और ऐसा लोकसभा व लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होता रहा है तथा इम्पैक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेसेस रिटन बाय श्री V.K. अग्निहोत्री, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा से भी जाना जा सकता है। हालांकि ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि 4th लोकसभा का लैप्स्ड मैटर 5th लोकसभा में रेफर किया गया तथा 1978 में लोकसभा द्वारा सदस्य की एक्सपल्शन को नेक्स्ट 7th लोकसभा हाउस में रीसाइंड भी किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अमरिंदर सिंह वर्सेस स्पेशल कमेटी ऑफ पंजाब विधानसभा केस में 26 अप्रैल 2010 को डिसाइड किया कि तथा कथित विषय 12वीं पंजाब विधानसभा की टर्म का था, जबकि इस विषय को इंक्वायर करने के लिए स्पेशल कमेटी का गठन 13वीं टर्म में हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, इट वाज नॉट प्रॉपर फॉर द असेंबली to inquire into actions that took place during its previous term, especially when there was no relatable business that had lapsed from the previous term। बहरहाल पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस लोगों के बेनिफिट के लिए कार्य करने के लिए हैं, इसलिए इनके आदर मान सम्मान में लोकहित निहित है। धन्यवाद। जय हिंद।